वेलकम टू नवीन वे स्टडी बेस्ट वे द कंटेंट ऑफ स्टडी। मेरे प्यारे साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं नवीन वे स्टडी में। दोस्तों, कल हम आपको पढ़ाए थे फिजिक्स, आज चलिए उससे आगे शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 10th का फिजिक्स है, लेक्चर नंबर 3 है। तो आप जो 1 और 2 नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा। चलिए, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश के आधार पर किस तरह से हम वस्तुओं का वर्गीकरण किए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, आपका क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण जैसे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और दीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ। अब देखिए, पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार कर जाती है उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा, तो ये जनरली आप देखते हैं हवा चलता है फिर भी सूर्य किरण पृथ्वी पर आ जाती है, तो क्या हुआ? और पारदर्शी पदार्थ है हवा। उसके बाद देखिए, हवा, पानी, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। अब अपारदर्शी पदार्थ वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं करती है। जिस तरह से मान चलिए ये अभी बोर्ड है, इससे यदि बोर्ड बल्ब के सामने में रख देंगे, क्या वो उस पर जाएगा प्रकाश की किरण? नहीं जाएगा। तो बोर्ड हुआ, दीवार हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। तो उसके बाद देख लीजिए, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी, तो वह पदार्थ जिससे होकर प्रकाश किरण आंशिक रूप से मतलब थोड़ा थोड़ा आर पार करती है उसको पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुहासा, जैसे ठंडी का मौसम रहता है उस टाइम में आप लोग देखते हैं सूर्य किरण पृथ्वी पर आने में बहुत समय लगा देती है, मतलब दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि कुहासा जो है घेर लेता है प्रकाश की किरण को। उसके बाद देखिए, तेल लगा हुआ कागज़, कोई भी कागज़ है उसको यदि तेल लगा दीजिएगा उसमें भी प्रकाश किरण थोड़ा थोड़ा आंशिक, भिगा हुआ, घिसा हुआ कांच, भिगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़, ये सब प्रकाश किरण थोड़ा थोड़ा आर पार कर जाती है। उसके बाद देखिए, दीप्त पदार्थ किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो जैसे मान चलिए सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको दीप्त पदार्थ कहते हैं। आप देखिए, अदीप्त पदार्थ, इसी का नाम प्रदीप्त भी बोलते हैं, अदीप्त पदार्थ। तो अदीप्त पदार्थ देखिए, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, वो भर दिन सूर्य के लाइट से प्रकाश लेती है और रात में फिर वो प्रकाश देती है हम लोगों को। तो ये आप समझ गए प्रकाश के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। तो ये चैप्टर का नाम भी लिख देते हैं आपको, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम आगे आपको बताते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन को हम समझ लेते हैं, उसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। देखिए, फिगर यहाँ मान चलिए क्या है? सूर्य है, ठीक है। यहाँ कोई भी वस्तु है, यहाँ क्या है? मान चलिए टेबल है, यहाँ टेबल है। यहाँ कोई आदमी को बना दीजिए, जैसे ये एक लड़की है जो इस वस्तु को देखना चाहती है, ठीक है। देखिए, सब कोई वस्तु को हम कैसे देखते हैं? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। तो ये प्रकाश किरण मान चलिए ये सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? ये वस्तु पर पड़ेगा, तब न टकरा के इसके पास आएगा तो इसको दिखाई देगा। मान चलिए यदि आप जाइएगा सूर्य के सामने ऐसे खड़ा हो जाइएगा तो आपको कोई वस्तु दिखाई देगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रकाश किरण आपके आँख पर पड़ेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए समझ लीजिए, ये देखिए प्रकाश किरण सबसे पहले क्या करती है? ये प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराती है, टकरा कर जो लौटती है ना, कि प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकरा कर लौटती है, इस लौटने की घटना को, ये जो टकरा के लौट आती है, तो इसी घटना को कहते हैं हम परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये टकरा कर लौटती है, लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आप क्लास में रहिए, आपको याद हो जाएगा फिगर से।
इसी फिगर से पूरे लाइट अभी ख़त्म हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए जो प्रकाश किरण जो ये किरण जो आया, ये जो वस्तु पर टकराया, ये जो वस्तु पर आया, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकरा कर लौट जाती है, लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बीच में डाल देते हैं लंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब यदि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आप कोई वस्तु को कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ेगा, उस वस्तु पर पड़ेगा, टकरा कर फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। जनरली इससे सबसे अच्छा उदाहरण आपको टॉर्च लीजिएगा, टॉर्च से पता चल जाएगा। आप टॉर्च जो आप अंधेरा में चलते हैं, टॉर्च बारते हैं, तो क्या अपने आँख पर बार के कोई वस्तु को देखते हैं? नहीं। जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं, मान चलिए हम रास्ता में चलते हैं तो वहाँ देखेंगे, तो वहाँ हम टॉर्च बारेंगे रास्ता में, तो वहाँ जो हम टॉर्च बारे हैं रास्ता को देखने के लिए, तो वहाँ प्रकाश किरण पड़ा, तो वहाँ जो टॉर्च बारे वहाँ से जो गया प्रकाश किरण, उसको कहते हैं आपतित किरण। फिर वहाँ से टकरा के हमारी आँख तक जो पहुँचा, तो उसको कहते हैं हम परावर्तित किरण। वही किरण जो है, उसी वजह प्रकाश के परावर्तन के कारण हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। समझे? तो आप देखिए टकराइए, याद कर लीजिए कैसे याद करेंगे। प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। टकरा कर लौट आती है, लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जो है, इसका हम डेफिनेशन कैसे देंगे देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन का कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराती है, ये वस्तु से टकराया, टकरा कर जो लौटती है, इस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस तरह से आप डेफिनेशन दे दीजिएगा। अब चलिए हम प्रकाश का जो परावर्तन होता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं? देखिए, एक नियमित परावर्तन, जब ये परावर्तित किरण, जब कोई मान लीजिए बस परावर्तक सतह है, ठीक है, ये क्या परावर्तक सतह, जब ये किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण है, ये टकरा कर लौट गया, ये परावर्तित किरण है। फिर ये कौन सा किरण है? आपतित किरण, ये टकरा कर लौट गया, परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये जो किरण है आपतित, तो ये परावर्तित किरण जो है परावर्तित किरण है। तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, कितनों खींचेंगे बड़ा रेखा तो कहीं काटेगा। इसी को कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। जब परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। अब देखिए वो कैसे, मान लीजिए परावर्तक सतह है, यहाँ दे दिए हैं। अब ये आपतित किरण है, यहाँ टकरा के यहाँ मान चलिए चला लौट गया, फिर जो है एक यहाँ से मार देते हैं आपतित किरण, यहाँ से गया टकरा कर यहाँ जो प्रतिच्छेद किया, इसी को कहते हैं अनियमित परावर्तन कहते हैं। अब थोड़ा सा जान लीजिए परावर्तन के दो नियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दो नियम कौन कौन होते हैं? देखिए एक फिगर से आपको बताते हैं। ये कोई सतह है, इस पर प्रकाश किरण, मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ से प्रकाश किरण आया और ये टकरा कर लौट गया। ठीक है, तो ये कौन सी किरण होगा? आप जो किसी सतह पर टकराने वाली किरण को इससे पहले समझाए थे, आपतित किरण कहते हैं। टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बीच में जो लंब डाल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं आपतित किरण। क्या लिख देते हैं? आपतित किरण। अब देखिए ये क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, ये है क्या? अभिलंब। अभिलंब ये क्या? आपतन बिंदु। ये है परावर्तक सतह। ये क्या है? परावर्तक सतह है। उसके बाद देखिए
ये जो आपतन कोण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको आई सूचित करते हैं। इसको बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको आर सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नाम करते, इसको ए रख देते, इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसका है ना ओ रख देते हैं, इसका एन दे देते हैं अभिलंब में, इसको एक्स और वाई से सूचित कर देते हैं। ये अपने मन से कोई भी ABCD का लेटर रख सकते हैं। देख लीजिए, तो ये देखिए परावर्तन के दो नियम कैसे होते हैं। देखिए ये जो एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही मतलब एक ही ये तल है ना, ये सतह एक ही सतह पर है। देखिए परावर्तन का फर्स्ट नियम कैसे है। आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहते हैं? तो आप लोग को बता दिए हैं, प्रकाश किरण किस सतह से टकराती है उसको कहते हैं आपतित किरण, टकरा कर लौट जाती है तो परावर्तित किरण। और बीच में जो लंब डाल देते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं। तीनों कहाँ है? एक ही है परावर्तक सतह पर, एक ही तल में। फर्स्ट नियम है। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या है? कोण आई और कोण आर, मतलब आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। देखिए सेकंड नियम देख लिए आप। फर्स्ट नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन, ये जो है बिंदु, इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल मतलब ये परावर्तक सतह में होते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आप परावर्तन का पहला नियम, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा आपतित किरण और जो इसका डिफिनेशन देख लीजिए। आपतित किरण जो है किसी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकराकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु जो है इस पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए परावर्तक सतह है, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद आपतन कोण जो है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो एक सतह में है, इसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे, परावर्तन से परावर्तन से संबंधित अब देखिए नंबर 1 में, देखिए नंबर में 1 में ये लिखें ओ ए ओ लिख दीजिए। ए ओ क्या है? ए ओ आपतित किरण है, यह लिखेंगे आपतित किरण। ठीक, उसके बाद देखिए ओ भी क्या है? ओ भी परावर्तित किरण है, यह लिखेंगे नंबर 2 में ओ बी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है। उसके बाद देखिए परावर्तित किरण हुआ, उसके बाद एन क्या है? ओ एन दे दीजिए नंबर 3 में। ओ एन क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है। उसके बाद देखिए कोण आई क्या है? नंबर 4 में कोण आई आपतन कोण। आपतन कोण। अब देखिए कोण आर क्या है? परावर्तन कोण। कोण आर परावर्तन कोण। उसके बाद 6 नंबर में वो देखिए क्या है? आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन
बिंदु। उसके बाद देखिए ये जो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई क्या है आपको, परावर्तक सतह। कल जो हम इसके बारे में फिर डिटेल से एक बार आपको समझा देंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।